सारी डिजिटल वन। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो मैंने बताया था कि हम वर्ड मार्क में अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड हो तो किस तरह से हम ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डिवाइस मार्क में हम किस तरह से ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियोस को देखकर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके और अपने सेल को बूस्ट कर सके। आपको किसी की सर्विस की जरूरत ना हो, आप अपना अकाउंट खुद से मैनेज कर सके और अच्छी तरह से मैनेज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर गेन कर सके। गाइस चलिए अब हम देखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिवाइस मार्क में अपने ब्रांड जो रजिस्टर्ड है उसको हम लोग अमेजोन पे रजिस्टर्ड करेंगे। तो प्रोसेस लगभग लगभग सेम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमें एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद हमें टाइप कर लेना है अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, या हो सकता है आपका ये ऑप्शन ऊपर में भी आपको दिखाई दे। तो हमारा अभी यहाँ पे ऊपर में नहीं दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है। देखिए ये वाले ऑप्शन पे अमेजोन साइन इन डॉट इन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। हो सकता है कि आपके सामने ये पेज ओपन होकर ना आए, आपके सामने कोई और पेज ओपन हो जाए। तो उसको आपको किस तरह से करना है वो आपने अगर मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पे हमें फिलहाल हम इस पेज वाले पे बात करते हैं कि इस पेज पे हम किस तरह से काम करेंगे। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे हम क्लिक कर लेंगे। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये पेज जैसे ही ओपन होगा तो हमें यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे जाके इनवॉल्व ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे। इनवॉल्व ब्रांड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करना है। इनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आपका जो भी ब्रांड नेम है, आपका जो भी ट्रेडमार्क है, उसका ब्रांड नेम जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम है वासुस, तो यहाँ पे हम वासुस डाल लेते हैं। ये वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे या फिर कैपिटल की जगह स्मॉल और स्मॉल की जगह कैपिटल करेंगे तो उससे भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा कंट्री का, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेडमार्क का आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है या फिर एप्लीकेशन नंबर जो भी है आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा कहीं मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका यहाँ पे जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है या अभी पेंडिंग में है, तो हमारा ये पेंडिंग में है तो पेंडिंग पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड मार्क को किस तरह से रजिस्टर करते हैं वो जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिवाइस मार्क को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइस मार्क है हमारा, तो यहाँ पे डिवाइस मार्क पे क्लिक कर लेंगे। अब मैं बता दूं कि डिवाइस मार्क है या फिर वर्ड मार्क है ये हमें किस तरह से पता चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको एप्लीकेशन रिसीव मिला है वो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिख देगा एप्लीकेशन मार्क टाइप। यहाँ पे हमारा डिवाइस है तो ये डिवाइस मार्क हो गया। और अगर वर्ड लिखा हुआ रहता तो वो हमारा वर्ड मार्क हो जाता। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस मार्क है तो हमने डिवाइस मार्क यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। डिवाइस मार्क सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका जो ब्रांड होगा उसका लोगो मांगेगा। अगर आपका वर्ड मार्क होगा तो आपका लोगो नहीं मांगेगा, डिवाइस मार्क होगा तो लोगो मांगेगा। तो यहाँ पे हम लोगो अपलोड कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पे अपने जो भी हमारा ट्रेडमार्क का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेडमार्क का लोगो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रेडमार्क का लोगो है उसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा हो गया ट्रेडमार्क का लोगो अपलोड। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछेगा तो कैटेगरी भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर कैटेगरी आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा होगा तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपका कौन सा कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए क्लास 14 में यहाँ हमारा रजिस्टर किया हुआ है। तो क्लास 14 जो होता है वो आपका मेटल वगैरह का जो भी सामान होता है उसके लिए रजिस्टर्ड। और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है क्लास 14 क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्रीसियस मेटल एंड देयर अलाउस, मतलब हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने यहाँ पे की चेन के लिए ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है। तो उसके लिए आपका जो भी और आपका जिस भी क्लास का ट्रेडमार्क होगा, आपने जिस क्लास में भी रजिस्टर किया होगा आप वही यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा यहाँ पे क्लास 14 में है तो क्लास 14 के लिए हम 2-3 कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे की चेन है तो की चेन आपका
आता है, होम एंड किचन में भी आता है। किचन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट पे देख सकते हैं कि आपका जो भी किचन है वो किस कैटेगरी में लिस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा किचन है, ये हमारा कौन से कैटेगरी में लिस्ट है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये देखिए हमारा बैग्स वॉलेट्स में है, तो हम यहाँ पे बैग्स वॉलेट्स वाला कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं और होम एंड किचन भी कर सकते हैं। तो बैग्स वॉलेट्स जो आता है वो आता है अप्रैल में। यहाँ पे देखिए ऊपर में अप्रैल है, ये अप्रैल में कपड़े वगैरह, क्लोथिंग वगैरह बहुत कुछ आते हैं। अप्लायंसेस में भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी कैटेगरी का हो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपका जिस भी कैटेगरी का हो वो आप चूज कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए लगेज एंड ट्रेवल एक्सेसरीज वाला है, तो हम यहाँ पे उसको क्लिक कर लेते हैं, किचन में कर लेते हैं। उसके बाद अप्रैल्स में कर लेते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा कैटेगरी में आप 4 से 5 कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फिलहाल अभी इन्हीं 3 को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे amazon.com आपको जो शो हो रहा है वहाँ पे आप amazon.in सेलेक्ट कर लीजिए। amazon.in सेलेक्ट करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट, आपका जो भी लिस्ट है उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट का ASIN आप वहाँ पे डाल दीजिए। या आप अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन डाल देने से ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका फोटो मांगेगा, जिसमें कि आपका जो ब्रांड नेम है वो परमानेंटली एक्ट होना चाहिए, वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होना चाहिए, वो प्रिंट होया हुआ रहना चाहिए। तो हमारे क्लाइंट ने भेजा है, हम वही को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं दूसरा फोटो भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2-3 फोटो भेजा है। आप जितना ज्यादा फोटो भेजेंगे उतना जल्दी आपका ब्रांड अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सेलर है, वेंडर है या नेदर है, हम सेलर है तो सेलर पे क्लिक कर लेंगे। सेलर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है नंबर, ये आपका मर्चेंट टोकन नंबर होता है, तो आपको अपने मर्चेंट टोकन पे क्लिक कर लेना। आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आई डू नॉट सी माई लिस्टिंग अकाउंट, आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आई डू नॉट सी माई सेलिंग अकाउंट। ठीक है, आपको अपने मर्चेंट टोकन पे क्लिक कर लेना। मर्चेंट टोकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, डिस्क्राइब योर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। आप अगर अपने ब्रांड को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भी भेजते हैं, आपका बड़ा ब्रांड है, तो आप यहाँ यस कीजिए वरना नो कीजिए। हम यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं तो नहीं करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद लाइसेंस पूछ रहा है, आपने अपने ब्रांड को सेल करने के लिए किसी को लाइसेंस दिया है, अगर आपने दिया है तो यस कीजिए, नहीं दिया है तो नो कीजिए। हमने यहाँ किसी को लाइसेंस नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो हमारा जो ब्रांड है वो देखिए यहाँ पे सर्च लेगा और रजिस्टर, और सर्च करने के बाद हमारा यहाँ जो ब्रांड रजिस्ट्री का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ गया। और अगर आपको और जानकारी चाहिए और डिटेल में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, सबमिट फॉर्म करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और आप अगर वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हमारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको फ्री में सर्विसेज चाहिए तो आप वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सेल बूस्ट करते रहिए, अपना बिजनेस बड़ा करते रहिए। बाय बाय।